नमस्कार, आप देख रहे आज तक लाइव 24 रेखा गुप्ता के साथ। आज तक लाइव 24 में आपका स्वागत है। भैंसदेही तहसील के ढोकाना गांव में आदिवासी युवक संदीप चिल्हाटे के साथ पुलिस कर्मियों और शराब ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा की गई बर्बर मारपीट के विरोध में आदिवासी समाज संगठनों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। सैकड़ों सामाजिक कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने मिलकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई, निष्पक्ष जाँच और पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग की। आरोप है कि संदीप को थाने ले जाकर सीसीटीवी रहित कमरे में बेरहमी से लात, घूंसे, बेल्ट व पाइप से पीटा गया। जांच सूचक गालियां दी गई और 50,000 रुपए की मांग की गई। पैसे न देने पर झूठी एफआईआर में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी गई। बाद में 30,000 रुपए लेने व अधमरी हालत में छोड़ा गया। प्रदर्शनकारियों ने दोषी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने, शराब ठेकेदार का लाइसेंस रद्द करने, अवैध शराब बिक्री पर रोक व गांव-गांव में शराबबंदी लागू करने की मांग रखी। साथ ही संदीप के खिलाफ दर्ज झूठी एफआईआर को निरस्त कर निष्पक्ष दूसरी एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। समाज ने चेतावनी दी कि जल्द न्याय नहीं मिला तो आंदोलन और उग्र होगा। फिलहाल आइए आपको सुनाते हैं क्या कहना है प्रदर्शनकारियों और पुलिस का। तो फिर वहाँ पे ठेकेदार ने उन लोगों को बचा लिया जिन पे एट्रोसिटी एक्ट लगना चाहिए, जितना उसके साथ में बेरहमी से मारपीट किया गया। उन लोगों को बचाने के लिए फिर आदिवासी को हमसे आदिवासी से भिड़ा दिया। तो एक आदिवासी को केस में इन्वॉल्व किया, मतलब सारे लोग बचे। वो स्वयं बोल रहा है कि भाई मेरे को जितने लोगों ने मारपीट किया मेरे साथ में वो आदिवासी लोग नहीं थे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, पुलिस प्रशासन से निवेदन है, जिस प्रकार की घटनाएं आए दिन अपने क्षेत्र में घट रही है, तो ये दारू शराब का जो गांव-गांव बिकना चालू है, ये गांव-गांव बिकना चालू ये बंद हो। और आज ये समझ लो कि अपना जो भैंसदेही ब्लॉक है ये पेशा एक्ट के अंतर्गत आता है। तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के बिना अनुमति के किसी भी ग्राम में शराब बिक्री नहीं होना चाहिए। ये हम सभी सरपंच, जनप्रतिनिधि सभी ने ये मांग की है। मेरा आपसे इतना इसमें पहला मारपीट के संबंध में जो उस दिन की घटना हुई थी, उसमें जैसा ये अभी बता रहे हैं कि उनके नाम नहीं लिखे गए हैं जिन्होंने मारपीट की है और उनके नाम लिखे गए हैं जिन्होंने मारपीट नहीं की गई है। कि मेरे पास उस दिन ऑफिस में भी आए थे, उस एफआईआर में अन्य शब्द लिखा है क्योंकि हमें भी घटना नहीं पता थी। एमएलसी हो गई थी तो एफआईआर और एमएलसी के बीच में समय ना हो इसलिए एमएलसी के बाद हमने एफआईआर करी, लेकिन एफआईआर में अन्य शब्द लिखा है, उसकी विवेचना जारी है। जिसके भी ये नाम बताएंगे, जिसने भी मारपीट की है, वो उस घटना में पाए जाएंगे तो उनके नाम उसमें जोड़े जाएंगे। पहली दूसरी चीज़ है कि हमारे पुलिसकर्मियों के द्वारा मारपीट की गई है, उनके खिलाफ आप बोल रहे हैं कार्रवाई हो, उसकी जांच एसडीओपी साहब ने प्राथमिक करके एसपी साहब को दे दी है। उसकी आगे की जांच मैं करूंगी। उसमें भी शायद आपको नोटिस देके बुलाया था लेकिन तबीयत ठीक नहीं थी तो ये नहीं पहुंचे थे। तो उस घटना में भी जो पाए जाएंगे वो आगे अग्रिम जो हम आगे कर देंगे। तीसरी चीज़ आपने बताया कि वो शराब जो है वो अपने उसमें बेची जाए, ये हम आपको आश्वासन देते हैं कि जो उनका निर्धारित सीमा है, जो कानून कहता है, वो उसके तहत वो की जाए। यही मेरे शब्द थे। मैडम का यहाँ पर एक आंदोलन था भैंसदेही में, क्या मांगी थी आदिवासी समाज की और क्या कार्रवाई की गई है शराब ठेकेदार के खिलाफ? विगत दिवस हुए एक प्रकरण में आज समस्त आदिवासी संगठन एकजुट होकर भैंसदेही में एसडीएम कार्यालय के समक्ष उपस्थित हुए और जिनके द्वारा जो पूर्व में अभी विगत दिवस में जो एफआईआर हुई है और एक मारपीट की घटना जो शराब के ठेकेदार और अन्य व्यक्तियों के द्वारा संदीप चिल्हाटे पे की गई है, उस पर उन्होंने विधिवत जांच की मांग की है और शराब को शराब दुकान से बेचने के लिए उनके द्वारा मांग की है कि गाँव-गाँव जाके ना बिके। इस संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन किया। मैम कुछ पैसे की भी बात सामने आई है कि पैसे भी मांगे गए हैं। ये अभी संज्ञान में आया है जिसकी सूक्ष्मता से जांच की जाएगी। मैडम इसमें और भी पुलिसकर्मियों के नाम सामने हैं, क्या उन पे भी कार्रवाई होगी? उसकी जांच एसडीओपी साहब के द्वारा की जा रही है। जांच प्राप्त होने के बाद अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ड्राइवर लेकिन मैम जानकारी मिली है कि भैंसदेही के सारे सीसीटीवी कैमरे बंद है, तो इसमें जांच किस प्रकार से आगे बढ़ेगी?
ये मेरे संज्ञान में आप बता रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी कैमरा बंद रहता है तो उसकी विधिवत पहले रिपोर्ट जाती है। उसका एक सिस्टम है जो पुलिस रेडियो मुख्यालय से जुड़ा हुआ है और इस संबंध में अग्रिम जाँच की जाएगी। मैम, जो प्राइवेट ड्राइवर है पुलिस में फिरोज नाम की, उसकी भी शिकायत की जा रही है, तो क्या उसे तत्काल हटाया जाएंगे? ये अभी संज्ञान में आया है। सिविल एक ड्राइवर है, उसके संबंध में भी जो सूचना एकत्रित करके अगर ये सही पाया जाता है तो उसको कर्तव्य से अवगत कराएंगे कि सब ठेके जो उनकी दुकान है वहीं से बिक्री है, गाँव में नहीं। सर व्यवस्था है तो उनके ऊपर अपनी कार्रवाई करेंगे। सर, क्या बस स्टैंड की दुकान हटाई जाएंगी, क्योंकि अंबेडकर जी की वहाँ प्रतिमा भी लगी है? और सर, बस स्टैंड की जो दुकान है स्टेट हाईवे जो बहती से उत्तरू खामला वाला है वो ऑलरेडी स्टेट हाईवे में होता है और सरकार का जो नियम है कि 500 मीटर के दायरे में कोई भी शराब की दुकान नहीं लगेगी। उसके बाद में भी जो बस स्टैंड की दुकान है वो बस स्टैंड पर संचालित है और चूँकि स्टेट हाईवे के अंदर आती है तो वो हटना अभी तक क्यों नहीं पाई हटती? ये मेरे संज्ञान में नहीं था इस टाइप का, बट कभी मेरे पास कागज़ है इस टाइप, तो मैं कलेक्टर साहब को अवगत करा के उसको क्या उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। अभी सर जो ज्ञापन दिए गए उसके माध्यम से जो पीड़ित पक्ष है उसने आरोप लगाया कि 30,000 रुपये की डिमांड, 50,000 रुपये की डिमांड की थी और 30,000 रुपये पीड़ित पक्ष ने थाने में दिए हैं और पीड़ित पक्ष को सामने वाले जो लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि 60,000 रुपये आप लेके मामले को सेटलमेंट कर लो। तो इस मामले में सर क्या कार्रवाई होगी संबंधित पुलिस विभाग के माध्यम से? एडिशनल एसपी मैडम ने आश्वासन दे दिया है, जांच में तथ्य सही पाए गए तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, पैसा वापस कराया जाएगा।